और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। आप जानते हैं कल माघी पूर्णिमा है और इसे लेकर देश विदेश के हर कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इस दिन पवित्र संगम में डुबकी लगाने का अपना खास महत्व है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना प्रशासन के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती बन चुका है। दरअसल हुआ यह है कि बीते 48 घंटे से लगातार श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो महाकुंभ पहुंच रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह महाजाम जो लग रहा है उसने श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम ने ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं जिससे कल का महास्नान जो है वो बसंत पंचमी की तरह बिना किसी मुश्किल के संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उन्होंने दो टूक निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जाम को खत्म कराने से लेकर पार्किंग तक को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। महाकुंभ में जाम को लेकर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ इमेज का सवाल नहीं होता, इमेज बेहतर करने के लिए खर्च कर दिया गया। श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं मिल नहीं रही। सुविधाएं केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुविधाएं जो केंद्र और राज्य सरकार को देनी चाहिए वो श्रद्धालुओं को नहीं मिल रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतज़ाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को अपनों को खोया है। और जब श्रद्धालु वापस गए हैं उस समय भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जिस मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था उस समय भी करोड़ों लोग बिना स्नान के वापस चले गए। जिम्मेदारी किसकी थी? सड़कों पर रुके रहे, सड़कों पर रातें गुजारी हैं, 2-2 दिन बाद पहुँचे हैं। पता लगा है कि कई लोग 3 दिन गाड़ी में समय गुजारा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने इतना जो प्रचार किया, सरकार ने जो इतना प्रचार पे खर्चा किया, सुनने में तो ये आ रहा है कि वही कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, ये कुंभ सदियों से चल रहा है, पौराणिक समय से चला आ रहा है। इसमें इमेज की सवाल नहीं है, ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा दें। वो पूरे अपने जिस नियत से आए हैं, जिस मंशा से आए हैं, जिस श्रद्धा से आए हैं, वो श्रद्धा पूरी होकर जाए। अखिलेश जी, हमने देखी भी है और दिखाई भी कि लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब जो सफ़र 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। लेकिन रवि किशन जब कहते हैं तो इनसे यही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जो 2 दिन बाद पहुंचेगा उसकी आस्था और प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसे कमेंट्स पर आप क्या? देखिए, उनके कमेंट को सीरियस लेना, क्योंकि वो कहीं उसका हिस्सा नहीं है, न इंतज़ाम के हिस्सा है, न उनसे किसी ने पूछा होगा। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी, जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएं स्नान के लिए, कल ही राष्ट्रपति गई स्नान के लिए और कैबिनेट्स जाएं, कैबिनेट एक प्रदेश की जाए, दूसरे प्रदेश की कैबिनेट जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार ये कहती है 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है पैसा, और दिल्ली का बजट भी अभी तो आया है, अभी तो पास होना है। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से भी बजट मांगना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त इंतज़ाम हो सके वहाँ पर। हम देख रहे हैं ट्रेन्स को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज ही ये तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से, जहां एसी कोच के शीशे तोड़ दिए। नहीं, न केवल वहाँ पर बल्कि बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए।
सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतज़ार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंतज़ार करने के लिए। इनका कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज़ की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए। इनके पास तमाम ड्रोन थे, क्या ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे कि जो कहाँ श्रद्धालु हैं, कहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? ये तो पहले बताया गया था। यहाँ तक सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी होगी कुंभ का आयोजन। ये स्वाभाविक है कि कुंभ में जब इतने लोग आएंगे तो एक स्टडी का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन जब आपको पता था उसके बाद आपने इंतज़ाम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुँचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट हैं, लोग जा नहीं सकते हैं। अगर कहीं जाना चाहें तो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हैं, बहुत सी लोगों की मदद की है, खाने पीने से लेकर के अपने घर में आने का मौका दिया कि जिससे कि वॉशरूम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकें। और विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार किया गया है। जो कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी किसी देश की नहीं है जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधाएं ली, वही नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं जैसे देश उनकी बपौती है। ये लोग नकारात्मकता से सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। योगी आदित्यनाथ का सियासी विरोधियों पर पलटवार। नकारात्मकता जवाब देख रहे होंगे जो लोग कर नहीं पाए। आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपौती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ये लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, हमारी सरकार श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबद्ध है। की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की तरफ से पलटवार किया गया। वो कह रहे हैं ये लोग सनातन विरोधी हैं। लोगों में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह है, राजनीति के लिए महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। के साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, आप लोग कह रहे हैं कि कुंभ एक नया इतिहास रच के जाने वाला। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ से जो बातचीत की है उसमें एक एक करके कई सारी खामियां गिना दी हैं और उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि लोगों की मौत का कारण भी ये बद इंतजामी रही है। देखिए, कुंभ से कौन सी दुश्मनी थी, सनातन से कौन सी दुश्मनी थी? मैं समझता हूँ दुनिया के शोधकर्ता आज भी खोज नहीं पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का बैर कुंभ से इतना बड़ा कैसे हो गया। कांग्रेस इतना घबरा क्यों रही कुंभ से?
अभी तक तो उसके जो प्रणेता लोग हैं वो स्नान भी करने नहीं गए। हालांकि सब लोग अपने धर्म में जाते हैं, वो अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुंभ के बारे में आप सहयोग ना करो तो आलोचना तो ना करो। 43 करोड़ लोग आए हैं वहाँ पे, क्या समझते हैं आप? एक घर में 43 लोग आ जाए तो घर को नहीं संभाल सकते आप, और आप पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा आयोजन करने वालों पर आप प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या दिखाना चाहते हो? आप कुंभ को बदनाम करना चाहते हो, आप जो है सनातन को बदनाम करना चाहते हो, या आपका निशाना उत्तर प्रदेश सरकार है। मैं समझता हूँ इस समय सनातनियों के इस महाकुंभ में जो भी आरोपित करेगा अकारण से, वो पाप का भागीदार अखिलेश बनेगा। यादव कह रहे हैं कि महिमा मंडन बहुत किया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिला, घंटों घंटों जाम में फंसे रहे, खाने को जो पैसा नहीं है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। देखिए, ये जो वो लोग बोल रहे हैं जो खुद तो वीआईपी कल्चर में जाकर कुंभ में स्नान कर आए, उनको इतना अच्छा साफ जल मिला कि एक डुबकी की जगह 11 डुबकी लगाया है उनके पार्टी के लोग। अब दूसरों पर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? जाकर पूछो जो श्रद्धालु आ रहे हैं कितना मगन होकर आ रहे हैं, राम नाम की धूम गाते हुए आ रहे हैं, प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करते हुए अपनी सारी पीढ़ियों को वो उद्धारित हुए मानते हुए आ रहे हैं। उनकी भावनाओं से मत आप खेलो। योगी जी को आप कह सकते हो, मोदी जी को आप कह सकते हो, बीजेपी को आप गाली दे सकते हो, लेकिन आप कुंभ को क्यों कोस रहे हो? महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान से ठीक पहले संगम नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या ने आम श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है और अब इसी मुद्दे को लेकर एबीपी न्यूज ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महाकुंभ में जाम को लेकर अखिलेश यादव का बयान, महाकुंभ इमेज का सवाल नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इमेज बेहतर करने के लिए खर्च कर दिया गया, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नहीं दी गई। और साथ ही एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन और मजबूत होगा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार से हम सीख लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतज़ाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को, अपनों को खोया है, और जब श्रद्धालु वापस गए हैं उस समय भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जिस मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था उस समय भी करोड़ों लोग बिना स्नान के वापस चले गए। जिम्मेदारी किसकी थी? सड़कों पर रुके रहे, सड़कों पर रातें गुजारी हैं, 2-2 दिन बाद पहुँचे हैं। पता लगा है कि कई लोग 3 दिन गाड़ी में समय गुजारा है। ये किसकी वजह से हुआ? इस सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने इतना जो प्रचार किया, सरकार ने जो इतना प्रचार पे खर्चा किया, सुनने में तो ये आ रहा है कि वही कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी, और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, ये कुंभ सदियों से चल रहा है, पौराणिक समय से चला आ रहा है। इसमें इमेज की सवाल नहीं है, ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा दें, वो पूरे अपने जिस नियत से आए हैं, जिस मंशा से आए हैं, जिस श्रद्धा से आए हैं, वो श्रद्धा पूरी होकर के जाए। अखिलेश जी, हमने देखी भी और दिखाई भी कि लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब जो सफ़र 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। लेकिन रवि किशन जब कहते हैं तो इनसे यही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जो 2 दिन बाद पहुंचेगा उसकी आस्था और प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसे कमेंट्स पर आप क्या? देखिए, उनके कमेंट को सीरियस लेना, क्योंकि वो कहीं उसका हिस्सा नहीं है, न इंतज़ाम के हिस्सा है, न उनसे किसी ने पूछा होगा। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी, जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएं स्नान के लिए, कल ही राष्ट्रपति गई स्नान के लिए, और कैबिनेट्स जाएं,
कैबिनेट एक प्रदेश की जाए, दूसरे प्रदेश की कैबिनेट जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार ये कहती है 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है पैसा। और दिल्ली का बजट भी अभी तो आया है, अभी तो पास होना है। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से भी बजट मांगना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त इंतज़ाम हो सके वहाँ पर। हम देख रहे हैं ट्रेन्स को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ही ये तस्वीरें सामने आई है बिहार से जहां एसी कोच के शीशे तोड़ दिए। नहीं, न केवल वहाँ पर बल्कि बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतज़ार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंतज़ार करने के लिए। इनका कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज़ की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए। इनके पास तमाम ड्रोन थे, क्या ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे कि जो कहाँ श्रद्धालु हैं, कहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? ये तो पहले बताया गया था। यहाँ तक सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी होगी कुंभ का आयोजन। ये स्वाभाविक है कि कुंभ में जब इतने लोग आएंगे तो एक स्टडी का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन जब आपको पता था उसके बाद आपने इंतज़ाम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट हैं, लोग जा नहीं सकते हैं। अगर कहीं जाना चाहें तो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हैं, बहुत सी लोगों की मदद की है, खाने पीने से लेकर के अपने घर में आने का मौका दिया कि जिससे कि वॉशरूम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप तो चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले और उसका मुद्दा आप उठा सकें। जगदीप धनखड़ जब पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है तो कहते हैं सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाई। देखिए, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं, बहस को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये डबल ब्लंडर की सरकार है। ये डबल ब्लंडर कर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ वाले तो कर ही रहे हैं, दिल्ली वाले भी ब्लंडर कर रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पर दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बहुत तरह के कयास लगाए जाते हैं। देखिए, चुनाव होगा तो हार जीत भी होगी, और आपकी सरकार बनती अब, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके सामने भी चुनौतियां होंगी। गठबंधन, मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, नई दिशा से सोचेंगे, मौका मिलेगा हम सबको अपनी बात रखने का, कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई दे। इस तरीके का क्राइसिस नहीं है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि लगातार यही कहकर निशाना साधा जा रहा है कि अब इसका कोई भविष्य बचा नहीं। देखिए, हरियाणा हारे हैं, महाराष्ट्र हारे हैं, दिल्ली हार गए, तो हार के बाद सीखना और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे और महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार से व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ये कहते हुए कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और जब कोई सवाल उठा रहा है तो उसे सनातन विरोधी बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये सवाल जो अखिलेश यादव की तरफ से उठा दिए गए, लेकिन विपक्ष ये जो सवाल उठा रहा है, ये जो आरोप लगा रहा है, कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर रहा है, विपक्ष के इन्हीं आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी किसी देश की नहीं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधाएं ली, वही लोग हैं जो नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं जैसे देश उनकी बपौती है। नकारात्मकता से सनातन के खिलाफ ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। सुनिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जबरदस्त पलटवार किया है। नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर
वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, खारिज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। किस रूप में, सुनिए। कुंभ की व्यवस्था को लेकर सीएम ने देर रात एक अहम बैठक की और एक बयान भी दिया कि जो लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं वो दरअसल भारत और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को मूर्खता की पूर्ण बात करने की आदत हो जाती है, जो आप व्यवस्था खुद पैदा कर रहे हैं, और दूसरों अगर जाम है, आप कहेंगे जाम है, आप व्यवस्था तो कहेंगे नहीं। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, इसको अगर कहा जाए तो नकारात्मकता है। इट इज ए नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में दूसरी तरफ तकरार भी जारी है और दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान आया है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर कोई फायदा नहीं होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है। मिलकर चलने के लिए बैठकर बात करनी होगी। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ठीक है, मिलकर काम करें, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, दिल्ली के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। नहीं, उसके बारे में मैं अब कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ इसको एनालाइज करके बोलना पड़ता है। तो एक दूसरे पे ऊपर ब्लेम करने से उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मिलजुल के चलना है तो सभी लोग बैठ के बात करना चाहिए। इंडिया अलायंस का फ्यूचर अब क्या है सर? सब ठीक, सभी मिल के काम करेंगे।